आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। किसान इस उम्मीद के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को मान लेगी। जैसा कि हर किसी को पता है कि किसानों की मांग है कि नए तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए और MSP को कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाए। लेकिन सरकार के रुख से किसानों को निराशा भी हाथ लगी है। खास करके सरकार के मंत्रियों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर के भी किसानों में निराशा है। अब हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा है कि जो किसान शहीद हुए हैं वो दरअसल नेचुरल डेथ थी, यानी कि वो अगर घर पे भी होते तो उनकी मौत हो जाती। ये कहना है कृषि मंत्री का। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा है कि क्या 2-4-6 महीने में 200-300 लोगों की नेचुरल डेथ नहीं होती है क्या, ये सवाल किया है उन्होंने, यानी कि हरियाणा के कृषि मंत्री ने। इसको लेकर काफ़ी हंगामा भी है, किसानों में निराशा भी है, किसानों में रोष भी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और अगर किसी को ठेस भी पहुंची है तो इसके लिए वो क्षमा मांगते हैं। हमारे साथ बहुत सारे किसान इस वक्त मौजूद हैं, हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। दो बातें हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। एक तो यह है कि आज 14 तारीख है, 14 फरवरी को पुलवामा में हमला हुआ था जिसमें कई जवान शहीद हुए थे। हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जा रही है गाजीपुर बॉर्डर पे। साथ में जो शहीद हुए हैं जवान, माफ़ कीजिएगा किसान, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जा रही है किसानों की तरफ से। ये तमाम मुद्दे होंगे, इन्हीं पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। सबसे पहले हम एक बुजुर्ग किसान हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी आप ये बताएं कि आप यहाँ पे कब से बैठे हैं और कहाँ से आए हैं, पहले ये बताएं। 15 दिन से बैठे। कहाँ से आए आप? बागपत से। बागपत से। कितनी उम्र होगी आपकी? 82 बरस। 82 बरस। तो 82 साल के हैं, काफ़ी बुजुर्ग किसान हैं ये बताइए कि जब इस तरह की बयानबाजी होती है, जब इस तरह का बयान आता है, ख़ास करके कोई किसी ऐसे नेता की तरफ से जो संवैधानिक पद पे होता है, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की कि हरियाणा के कृषि मंत्री ने ये कहा है कि वो नेचुरल डेथ थी, यानी कि वो स्वयं मर गए, अगर वो घर पे भी होते तो मर जाते। इससे निराशा होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है। हाँ तकलीफ हो भाई, ये किसान का नाम लेने की नहीं अभी तैयार नहीं है। ये सब गुंडे बैठ के गलती हो रही मारे थे। हमने हर हर मोदी मोदी उस लहर में बिक के, और पुलवा का जो पुलवामा 42 आदमी मेरे, वे मोदी वे तो लीक हो गए। मोदी जी ने 3 महीने पहले स्कीम बना के मरवा दिए। अलग संजीत जम्मा उसने पाकिस्तान में बम गिरवा दिए, पाकिस्तान में कोई बम नहीं पड़ा। नहीं तो ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं ना, तो इसका कोई आधार तो होना चाहिए ना। आधार होना चाहिए। जब वो ना पकड़ा गया वो देवेंद्र सिंह DSP, भाई, उसके बारे में कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, वो जो जिसने या स्कीम थी उसका फोन लीक हो गया, फोन पकड़ा गया उसका। किसी पत्रकार के बारे में कहना चाह रहे हैं? फोन लीक हुआ उस आदमी का, और वो इनका खास आदमी है। और महाराष्ट्र की पुलिस तो उसके पीछे लग रही, पकड़ने की नहीं। और मोदी भी चोर था, अपने बापू की सोना काट के ले गया था। मोदी साहब पे भी 20 मुकदमे थे। ये तो इन्होंने वाजपेयी ने की सरकार इसने हटा दिए। अब भाई हम बकाई मांगे, अब यूँ कुछ करेगा, 2 गुनी आमदनी करेगा, हमारे बच गए। 1000 रुपये महीना तो बिल बढ़ा दिया, फिर घर का 600 रुपये महीना बढ़ा दिया, 125 था, 930 था, 1000 रुपये महीना और बढ़ गया, 12,000 बढ़ गए। 4000 रुपये हमें ठेके नु करा। भला हम इसके 4000 ले, डाकू है, इसके बापू की थी रेल, इसके बापू के थे हवाई जहाज के था इसका, इसने बनाए थे सारे, बेच लिए सारा, और किसान भी बेच लिया। हमें अडवाणी कह रही, अडवाणी ने ना दिया आयु जहाज, रुपये ना ले रखे अडवाणी पे थे। इनका सज्जा है मोदी का, इसका अडवाणी ये जो गुंडा बैठा है, कौन कितनी मोटी नाइड है, क्या नाम है उसका, अमित शाह। इनके सबके सज्जे हो रहे, 3 साल से बनने लग रहे। ये जो गोदाम है ये 3 साल से बनने लग रहे, हमें तो ही बैरे लगे। और जड़ पाट के या तो हमारी जड़ पाट की। जो जज इनके फेवर में फैसला दे उसे तो तत्काल लागू करे, जो हमारे में फैसला दे। वो कौन सा भाई मिथुन आयोग है,
उसका आज लो लागू ना करया। हमारा जज ने करा क्या, इनके पेमेंट करो 15 दिन के अंदर और वो ब्याज दो, आज लो ना दिया। भाई ये हमें खावेंगे और हम इन्हें खाने के चक्कर में खावेंगे हम भी, सरकार बनने नहीं दे आगे। नहीं चलिए, ये तो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और लोकतांत्रिक अधिकार है तभी तो सरकार बनती भी है, सरकार जाती भी है। बहरहाल आप भी बुजुर्ग किसान हैं, क्या उम्र होगी, कहाँ से आए आप? जी बिजनौर से आया हूँ मैं, मेरी 65 साल की आयु है। अच्छा, 65 साल की आयु है। क्या कहेंगे, आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे निराशा हाथ लगती है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो है मोदी जी थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं ऐसा कर लें कि इधर भी नुकसान ना हो उधर भी नुकसान ना हो, अपना सिमल के अपना काम करें और अपने आगे आने वाली हिसाब को संभाल लें, बस इस मतलब आप चाहते हैं कोई बीच का रास्ता निकले? निकले। बीच का रास्ता क्या निकलना चाहिए? का रास्ता तो वो ही निकाल सकते हैं, कभी कुछ वो झुकेंगे कुछ ये झुकें बढ़ें तो हो जाएगा, हो सकता है काम। हमें तो तू बता दे अगे यू है बीच का रास्ता। अच्छा, तो ये पूछेंगे वो बात करके इन लोगों से जो भी हमारे कमेटी के सरदार हैं, इनसे बातचीत करने के लेकिन बाद वार्ता तो हो ही नहीं रही है, वार्ता तो हो ही नहीं, वार्ता तो 12 दफे पहले हो चुकी है, तो फिर अभी तो नहीं हो रही ना। तो कोई निकल नहीं पाया। अब ये लोग यही तो कहते हैं कि जो है हम तो जब ही जड़ पाड़ के ही जाएंगे, वापस करा के ही जाएंगे, हम भी बैठे हैं सर। तो आप बीच का रास्ता भी चाह रहे हैं, कह रहे हैं वापस भी कराएं। नहीं समझ, मैं तो एक राय दे रहा हूँ मोदी जी के लिए। चलिए, ये राय है इनकी कि कोई बीच का रास्ता निकले और वार्ता भी होनी चाहिए, ये कहना है इनका। और भी कई लोग हैं, आप देखें बहुत सारे किसान हैं यहाँ पर, सबसे बारी बारी से बात करते हैं। जी, एक और किसान है, मैं उनसे बात करूँ। जी, आप कहाँ से आए? हम जी यूपी से आए हैं, बागपत जिले से। अच्छा, आप बागपत जिले से आए। क्या कह रहे हैं आपके साथ जो बैठे हुए प्रदर्शन में, वो कह रहे हैं कोई बीच का रास्ता निकाले सरकार? बीच का रास्ता जब निकला जब आपके सामने बात होती है जी, या कुछ होता है, और जो कृषि मंत्री जो आपके हरियाणा के हैं वो ना कराने को, ये तो मौत होती रहती है। कोरोना काल में कितनी मौत हुई है उससे पूछो, जो कृषि मंत्री हरियाणा का है उससे पूछो कोरोना काल में कितनी मौत हुई है, कोई मरा वहाँ से गया या यहाँ मरा कोई, ये जो घर से जो निकल के आए हैं यहाँ मरा कोई आ गया, उनसे ये पूछे कृषि मंत्री जी हैं जो अपने घर रहते जो भी मरते हुए, तो और यहाँ आगे यहाँ मर के मतलब आफत क्या आगे इनको उसके, वो ऐसा मतलब स्पीच क्यों दे रहे हैं, इस चीज़ मतलब इतनी स्पीच क्यों दे रहे हैं, बड़ा चढ़ाव जो कर रहे हैं इस चीज़ का। सीधी सी बात है, मोदी जी अपने मंत्री संभालिए थोड़ा सा था गए, और जो बात चल रही है फैला रखे आपके नेताओं ने, उसे थोड़ा कम करो उनको। अब ठीक है, ठीक है। तो नाराज़गी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। युवा भी हैं यहाँ पे बैठे हुए, और ये बता दें कि यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं और सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर है, तो युवा भी यहाँ पे हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं भी जिला बागपत से, नाम कुलदीप है। अच्छा, क्या कहेंगे आप यहाँ पे? क्या है जी, अगर कोई वहाँ से आ गया, यहाँ किसी की डेथ हो गई तो इसका जवाबदार हम अपने घर के हैं, वे वहाँ भी मरते यहाँ भी मर रहे हैं, पर इसमें गवर्नमेंट क्या चाह रही है बताओ आप दो इस चीज़ का जवाब। आप भी तो बात करते हो इसी चीज़ से। मतलब आपको मायूसी हाथ लगी? तो बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं। अच्छा, नहीं। चलिए, आप भी किसान हैं? हाँ जी, आप कहाँ से आए? हरियाणा हिसार से। अच्छा, आप हरियाणा से आए हैं। चलिए, तो बड़ा ये है कि हरियाणा के ही कृषि मंत्री ने ये बात कही है, आप क्या कहेंगे ऐसे में? हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जो बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक बयान है। उन्होंने इस बारे में, किसानों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। वे इतने सारे किसान जो तीनों गाजीपुर पे हैं, टिकरी पे हैं, सिंधु बॉर्डर पे है, कम से कम 80 दिन से ये किसान बैठे हुए हैं, इनके बारे में उन्होंने सब कुछ सोचना चाहिए। और जो ये बयानबाजी दे रहे हैं ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। हरियाणा के कृषि मंत्री होते हुए ये बयान बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, उन्होंने खेद व्यक्त किया है, उन्होंने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो हम क्षमा चाहते हैं। अब किसी को गोली मार दो और उसके बाद में अगर ये कह दे मुझसे गलती होगी तो वो तो वापस नहीं आएगा। अगर उन्होंने अगर वो बयान दे दिया और बाद में खेद व्यक्त करते हैं, वो तो बात ही नहीं है। वो तो बाद में अगर किसी को गाली भी दे दोगे फिर बाद में बोल दोगे मुझसे गलती हो गई, ये तो कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल ही शर्मनाक बयान है। तो आप हरियाणा के किस जिले से हैं? हम हिसार जिले से। अच्छा, हिसार जिले से। हाँ जी। अच्छा, चलिए, और भी किसान हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, अच्छा, आप बताएं, आप कहाँ से हैं?
मैं भी हिसार जिले से हूँ जी, अच्छा, आप हिसार जिले से, हरियाणा से? हरियाणा से हूँ सर। अच्छा, क्या कहेंगे, आपके हरियाणा के कृषि मंत्री ने जो बात कही है उससे दुख हुआ है, तकलीफ हुई होगी? दुख तकलीफ तो सबको होती है सर। अगर हमारे बारे में कोई गलत बोले, हम इतने दिनों से यहाँ कम 4 महीने के करीब हो गए हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्यों पड़े हैं ठंड में, हमारी मांगें नहीं सुनी जा रही। अगर कोई इतना बड़ा नेता है वो, उनके परिवार से यहाँ पे आके देखो, यहाँ हमारे साथ बैठ के देखो, तब उन्हें पता चलेगा किसान का क्या दुख होता है। उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया, उन्होंने कभी खेती करके ही नहीं देखी, तो उन्हें कृषि मंत्री कैसे, उन्हें कृषि का कैसे पता चलेगा कृषि क्या चीज़ होती है। हम पूरे देश का पेट भरते हैं और हमारे बारे में ऐसी ऐसी बातें करें, उन्हें शर्म नहीं आई। तो आप गाजीपुर बॉर्डर आ गए, सिंघू बॉर्डर गए थे या टिकरी गए थे? बॉर्डर भी गए थे सर हम, टिकरी भी? बॉर्डर भी गए थे। अच्छा, हाँ सर, हाँ। तो यहाँ पे कब से हैं आप? यहाँ तो हम आज ही आए हैं सर। अच्छा, आज ही आए हैं। तो जो बयान दिया है कृषि मंत्री ने, उसके बारे में मालूम था आपको? नहीं सर, हमें मालूम नहीं था वो तो। आप अच्छा अच्छा, लेकिन मायूसी होती है। मायूसी होती है सर। चलिए, और भी बुजुर्ग किसान भी हैं हमारे साथ, मैं उनसे भी बात करूं। अच्छा जी, आप बताएं, आप भी किसान हैं? हाँ जी, कहाँ से आए आप? मैं बिजनौर से आया। अच्छा, बिजनौर यूपी से। चलिए ठीक है। अब क्या कहेंगे ऐसे में, जब आप, जाहिर सी बात है, एक उम्मीद के साथ यहाँ बैठे हैं कि सरकार आपकी मांगों को मान ले, तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द कर दे, एमएसपी की कानूनी गारंटी की भी मांग है, इसमें शामिल है आप लोगों की तरफ से, लेकिन सरकार का जो रुख है, ख़ास करके जो सरकार में जिम्मेदार व्यक्तित्व पे लोग पद पे बैठे हुए हैं लोग, उनकी तरफ से जो इस तरह का बयान आता है, इससे निराशा हाथ लगती है, मायूसी होती है? निराशा तो यूँ लगा कि हम इस देश के रहने वाले, और देश का दुर्भाग्य ये जो सुगनी वाली चाल चल रहे हैं, कभी उसकी कृषि मंत्री की बात हो रहा है हरियाणा के, ये सुगनी का नाटक था। हाँ, जैसा सुगनी नाटक रच रहा था, तो अपना ही देश, इस बिगाड़ का तो कुछ होना नहीं, अभी तो शुरुआत है, लड़ाई शुरुआत की है, अभी तो बहुत आगे को बढ़ेगी हो, क्योंकि सभी को पता चलता रहेगा ऐसा कैसे कब्जवा देंगे किसान, एक डॉल पे ही ये झगड़ा कर ले, ये तो बहुत बड़ी बात है। शहरी ज़मीन जा रही, ये बकाई तो रहे, ये सब जानो, एग्रीमेंट जब हो गया तो फिर क्या रह गया, उसे एग्रीमेंट कहते हैं, जिसे कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। तो ये इतनी जानते ना, अदालतों में जाते ना, ये मुकदमे ना लड़ते, सबसे ज़्यादा मुकदमे लड़ता है किसान। अदालतों का पता नहीं कितनी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के बारे में तो आज लोग इन्होंने सोचा ही नहीं। कानून पर कानून दे कानून, सबको वहीं बाड़ोगे क्या जेल में भाई, को अदालतों में ही रखोगे क्या, गलत कर रहे हैं, दुर्भाग्य है देश का। लेकिन आप लोग यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, इसमें से एक किसान जिनसे मैंने बात करी थी अभी, वो तो कह रहे थे कि बीच का रास्ता कुछ निकाले सरकार। नहीं, बीच का इसमें रास्ता हो ही नहीं सकता, उन भैया को आधों को तो पता ही नहीं, वे बौखला जहाँ अपनी बात नहीं कह सकते, तभी तो पीछे हट रहे हैं। अरे भाई, बेशरम नहीं ये लोग, ये तो भोले लोग हैं, खेती किसानी में रहे, ये तो बेशरम लोगों का काम है। बम्बई जैसे बैठे ड्रस्ट चल रहा है, वो कौन कौन से नशे चल रहे हैं, ये तो थोड़ा अब जा टेलीविज़न से समझने लगे, वरना इन्हें पता ही नहीं था। पहले पंजाब वाले आए, अब देखो कितने हरियाणा के जुड़ गए, उत्तर प्रदेश, पूरे देश का किसान है। मैं ये भी बता दूं, आपको रोकना चाहूँगा, मैं ये भी बता दूं कि मैंने जो रिपोर्ट करी है गाजीपुर से, मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है, चर्चा की है कि पहले, चूँकि मैं बार बार इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मीडिया का एक वर्ग ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये आंदोलन अब धूमिल होता जा रहा है, यानी कि मंद होता जा रहा है। और पहले ये कहा गया था कि पंजाब के किसान इसमें शामिल हैं, उसके बाद कहा गया हरियाणा के किसान शामिल हैं, उसके बाद कहा गया पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हैं। मैं इसलिए भी बार बार ये कहता हूं, और अक्सर रिपोर्ट में मैंने की है, ताकि लोग ये देख सकें कि ये न सिर्फ पंजाब, हरियाणा या पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ शामिल हो रहे हैं, बल्कि मैंने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें झारखंड के कई सारे किसान या किसान के समर्थन में लोग यहाँ आए हुए थे। इसके अलावा मैंने ये भी रिपोर्ट दिखाई कि मध्य प्रदेश से भी चल करके कई किसान या किसान के समर्थन में यहाँ लोग आए थे। और आज ही मैंने एक रिपोर्ट की है जिसमें बिहार के कई किसान यहाँ नजर आए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। तो ये बिल्कुल नहीं कही जा सकती बात कि ये सिर्फ पंजाब, हरियाणा या पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हैं। और मैं इसीलिए बार बार दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसा कि किसान खुद कहते हैं, जो चीज़ दिख रही है उसके मुताबिक आप ये कह सकते हैं कि ये किसानों का आंदोलन नहीं, बल्कि अब ये जन आंदोलन होता जा रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जो सच्चाई है उसे दिखाया जाना चाहिए। आप आए, आप कुछ कहेंगे? अच्छा, आप हिसार से हैं, तो हिसार से हैं तो एक बात तो बता ही दें कि आप, अच्छा नहीं, ये बता दें कि हिसार से यहाँ क्यों आए आप? आंदोलन के लिए आए हैं जी। हम यहीं जी, मोदी जी ने हमारे साथ अत्याचार किया है,
और 80 दिनों से हमारे किसान यहाँ बैठे हैं ठंड में, और कृषि मंत्री ने बहुत शर्मनाक बयान दिया जी। अच्छा, मतलब उससे निराशा हुई आपको? ऐसा हुई है जी। जी, आप तो हरियाणा ही के रहने हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट हिसार जी। तो देख, एक मिनट जी जी, अच्छा जी जी, आप की जरूरत पड़ेगी, और तो सारे प्रदेश वहाँ जाएंगे, और जो यूपी के पड़ेगी तो सारे यहाँ आएंगे। ये तो आर पार की लड़ाई होगी, चाहे तुम्हारे कानून मानना और सही रास्ते पे चलेगा। देखो, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। बेईमानी का कोई रुख नहीं है। जो अडवाणी कर उनका बिग्गे जहाज दे दिया, रुपये लेने लग रहा है, उन रुपये का भी पता नहीं कहेगा। एक बात बताएं, अब मेरा मन कर गया कि ये सवाल करूं आपसे। सरकार ये कह रही है कि हम इसे 1.5 या 2 साल के लिए स्थगित कर दें। हाँ, चलिए ठीक है, कर दिया। उसके बाद इसमें जो त्रुटियां हैं उसे हम दूर करने की कोशिश करें। साथ में सरकार ये भी कहती है कि इसे हम आजमा के देखें एक बार, अगर उसमें कुछ कमियां होंगी तो उसमें सुधार कर दी जाएगी, फिर अगर कोई कमियां होंगी तो फिर उसमें भी सुधार कर दी जाएगी। तो एक बार इसको आजमा के देखने में क्या कठिनाई है? पहले इसे के परेशानी की ने कैंसिल कर दे जी, यूं तू मिठाई खुआवा हमें और हम खाते नहीं, हम मारनिया तो जहर है। यू एक बार करके 1.5 साल बंद करके लागू हो जाएगा। यूं सोच रहा फिर आंदोलन ना हो, फिर आंदोलन ना हो। आपका चक्कर में नहीं आने। हाँ, वो आ गए, जब आ गए 2-4 बात इसने बता दी 15 लाख वाली, और कि इतना पैसा मिल जाएगा, लालच में आ गए तो अब का आ गए, अब नहीं आने गए। अगर यहाँ से अलाउंस होया जा कि इतने आदमी आने हैं तो आज देश से बहुत आदमी आ जाएंगे, दिल्ली में आदमी दिखाई देंगे। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो दिल्ली में आदमी ही आदमी दिखाई देंगे। आप को मैंने इसलिए कहा ये कि यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बल्कि उत्तर प्रदेश भी आप कह सकते हैं अब इसे, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों से किसान आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे आ रहे हैं, टिकरी बॉर्डर पे आ रहे हैं, सिंघू बॉर्डर पे आ रहे हैं। इसके अलावा जो खबर है उसके मुताबिक दूसरे राज्यों में भी किसान या किसान के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि अब ये जगह खाली हो रही है या यहाँ से किसान जा रहे हैं। चूँकि हालांकि मेरा मन नहीं था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये दिखलवा दूँ आपको कि देखिए, यहाँ देखिए किस तरह से टेंट नुमा घर बने हुए हैं। फिर से मैं दिखलाना चाहता हूँ, ये देखिए दूर तक जहाँ तक आप निगाह डालेंगे आप देखिए, ये हर जगह ये घर बने हुए हैं। चूँकि अभी रात के तकरीबन 9:30-10 बजने को हैं, तो कई किसान या किसान के समर्थन में जो लोग यहाँ हैं वो अपने टेंटों में हैं, अपने घर में हैं, वो आराम कर रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा है। तो ये तमाम घर या टेंट नुमा जो घर बने हुए हैं ये सब किसानों के लिए हैं। और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो ये लोग बैठे थे, इसलिए हमने सोचा कि इनसे भी बात कर लें और इनसे भी जान लें। तो बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वो डटे रहेंगे, वो हिलने वाले यहाँ से नहीं है। और ये जो नारे लगते हैं ना, ये हमेशा यहाँ पे बुलंद होते रहते हैं। तकरीबन 9:30 से 10 बजने को है इस वक्त, और इसी तरह से नारे यहाँ बुलंद होते रहते हैं। आप देखिए किस तरह से, यही जोश है, यही जज्बा है, और यही उत्साह है, यही उमंग है लोगों की, और विश्वास भी यही है लोगों का। हालांकि वार्ता नहीं हो रही है, सरकार की तरफ से ये बात जरूर कही गई है कि वार्ता करने के लिए वो तैयार है, और किसान नेता भी ये कह रहे हैं कि वो वार्ता करेंगे। लेकिन वार्ता कब शुरू होगी, अभी इस बात की तारीख तय नहीं की गई है कि वार्ता कब से शुरू होगी। लेकिन ये चीज़ आपने देख ली कि कैसा उत्साह है यहाँ, कैसा जोश है, कैसा विश्वास है। और ये बुजुर्ग भी यहाँ, कई बुजुर्ग मिलेंगे अब जब आप यहाँ आएंगे गाजीपुर बॉर्डर पे। हाँ, हर उम्र के बुजुर्ग मिलेंगे। देखिए, ये हैं, युवा भी मिलेंगे, बुजुर्ग भी मिलेंगे। और न यहाँ कोई जाति है, न कोई धर्म है, बस इनका एक धर्म है, किसान। ये साफ कहते हैं कि हम पहले किसान हैं, उसके बाद हम किसी जाति में हैं, किसी धर्म में हैं, या हमारी कोई पहचान है। हमारी पहली और आखिरी पहचान किसान है, ये इनका कहना है। तो आपने स्पष्ट रूप से ये देख लिया, समझ लिया, जान लिया कि किसानों का हौसला किस तरह बुलंद है। लेकिन किसानों को मायूसी होती है जब इस तरह का बयान आता है, तो इसलिए इसका ख्याल ज़रूर रखा जाना चाहिए कि जब किसान यहाँ बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यही वोट देते हैं, यही सरकार बनाते हैं, यही सरकार गिराते हैं, इसका ख्याल हमेशा रखा जाना चाहिए कि इनका दिल न टूटे और इन्हें कोई दुख न हो, इन्हें कोई तकलीफ़ न हो। इस तरह से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए।
कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज आलम फैजी, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।